सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही अंग अंग दे विच चाहतियां पा के कढ लेंदे मेरी जान वे हाय वे तेरे नैना बड़े बेईमान ये बात बेईमान। अरे वाह। सवाल ये है कि आपकी दो बेटियां माशाल्लाह जी, साइमा भी और दीबा भी। हाँ जी। तो इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। आप सही बताएं कि साइमा वो किस कैटेगरी का गाई हैं और दीबा कैसे गा रही हैं, ये आप बताएं मीर टाकीज देखने वालों को। साइमा जी, भी ये अभी भी बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। मेरे साथ इस वक्त मैडम अजरा जहां, मैं बल्कि इनके साथ बैठा हूं, और इनकी बेटी दीबा, और साथ में रौनक अली साहब म्यूजिक डायरेक्टर। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बर भी है कि मलका तरन्नुम नूर जहां की रिश्ते में नवासी हैं ये दीबा। और ये आपकी फीलिंग जो है डबल फीलिंग है, एक तो आप अजरा जहां साहबा की बेटी और फिर मैडम नूर जहां की नवासी हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये तो एक तरफ से एजाज भी है और हार्ड टास्क भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल टास्क तो बहुत बड़ा है और एजाज़ भी बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इनकी बेटी हूँ और उनकी नवासी हूँ मैडम जी की। तो इस लेगेसी को लेके चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ट्राई कर रही हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी मुझे ये खुद कह रहे थे क्योंकि क्योंकि मेरे साथ बहुत फ्रैंक है, हमारी वो दोस्त हैं। तो ऑफ कोर्स साइमा जहां भी आपका एजाज है और आपके लिए हार्ड टास्क भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये गाने सुने आपके, रौनक अली साहब की जो फिल्म आ रही है उसके गाने। मैडम जी आपको मुबारक, इतनी अच्छी दीबा सिंगर है। और आपको पता है मुझे खास बीमारी है गाना सुनने की, और मैं ये गाने सुन के रोया भी हूँ। इन बुजुर्ग आंखों में आंसू आए। और ये समझते हैं आप, ये बड़ी दाद है। और नजीर अली साहब की, मुझे ये रौनक साहब ने बताया कि नजीर अली साहब की अस्ताइयां और अंतरे उसको अरेंज किया है और बहुत एक खूबसूरत काम किया है। तो दीबा आप ये बताएं कि ये आपका पहला फिल्मी प्रोजेक्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहला है, और रौनक अली साहब ने ये मेरे से मूवी के गाने करवाए हैं, तो पहला प्रोजेक्ट है मेरा। और सेकेंडली हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं नज़ीर अली साहब को, जो हमारे लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और बेशक मैडम जी, मैडम नूर जहां उनके गाए हुए हैं। तो मैं बस ये कोशिश की है, मैंने उन्होंने काम करवाया है तो मैंने उनको रीमेक किया है। तो आई थिंक कि किसी चैनल के लिए हो तो ये रौनक अली साहब ही बताएंगे आपको। तो ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की, आपने सुना तो बस आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे, और अम्मी जान की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने सुना, शुक्र करे, मैं हस्पताल ने ये इंटरव्यू कर रहा है, इतना असर हुआ है मुझे। और बहुत अच्छा आप माशाल्लाह गई हैं। मैं ये आपको याद भी करवाना चाहता हूँ। जी जी। और आपसे सवाल भी है कि कसूर बाबा बुल्ले शाह का शहर, बिल्कुल, बड़े गुलाम अली खान साहब का शहर, मलका तरन्नुम नूर जहां का शहर, बिल्कुल बिल्कुल, अजरा जहां का शहर, और फिर आपके उस्ताद, आपकी अम्मी के उस्ताद गामे खान साहब, वो भी कसूर से, और अब जो है वो नईम खान साहब से आपकी शागिर्दी भी बाकायदा होगी इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि आपका जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट जो है यही कसूर का जो एक गाने का स्टाइल है, और बाकी तो आप तो सोशल मीडिया ते भी नक नक गाना हुए है, ते अपने आप को किस तरह बचाओगे उस असरात तो? नहीं, उन असरात में तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे घर की सिंगिंग है, जो गाना है और जो सीखा है इन्होंने, मैं उसी को लेके चलूंगी। मैं लोगों को देख के उनके पीछे नहीं जाऊंगी। पहला इंटरव्यू नहीं लग रहा, बड़ी माशाल्लाह अक्लमंदी से सवालों के जवाब दे रही हैं। और
मेरा तो इंटरव्यू वैसे भी बदनाम है। अरे जब से मैंने ताफुज साहब का इंटरव्यू किया था उसके बाद तो जो है वो मतलब बहुत सारे गाने बजाने वाले मुझसे डिस्टेंस भी कर गए। अरे हालांकि देखें सवाल करना होता है, जवाब तो अगली सेलिब्रिटी ने देना होता बिल्कुल है बिल्कुल। उसमें जो है। तो आप वो बता रही थी कि ये जो है आपके घराने का जो गाना है वो उस लेगेसी को लेके चल जी रही है। उस लेगेसी को लेकर चल रही हूँ। और नईम खान साहब जैसा कि आपको बताया है कि उनकी बाकायदा मैं शागिर्दी में जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे भी सिखा रहे हैं, उनसे मैं सीख रही हूँ। तो सीखने के साथ साथ अम्मी जान भी होती हैं, तो ये सब कुछ मैं लेके चल रही हूँ। तो मैंने ऐसे कोई वो जैसे अम्मी जान कहती हैं कि आवारा गाना, वो नहीं मैं गा रही, ना गाऊंगी कभी, क्योंकि मैंने इनके नाम को कोशिश करना है कि कुछ और आगे लेके जाऊं। ये नहीं कि मेरी वजह से लोग कहें कि अज़रा जहां की बेटी कैसे गाने गा रही है, ये मैं कभी भी नहीं करूंगी। अच्छा, ये अभी ये बताएं कि आप गाना तो सीखना अब शुरू कर रही हैं आप जी, नईम खान साहब जी, से, जी। जो पहले इतनी अच्छे आपने गा ली है। ये रौनक साहब का जो म्यूजिक है ये मैंने सुना, ये तो बड़ा सीधा नहीं है, ये प्रोफेशनल जानदार प्रोफेशनल गा सकता है। तो वो किस तरह किस चक्कर च गा गए? वो इस चक्कर में कि मैं एक तो कहते हैं ना गवैया, मैं सुनवैया हूँ। मैं बचपन से घर में मैंने सुर देखा है, सुना है, साइमा को सुना है कि बाबा जी से वो सीख रही, तो मैं सुन रही हूँ। अम्मी जान सीखती थी तो मैं सुनती थी, कभी कभार मैं बैठ भी जाती थी, थोड़ा सा मैं भी आवाज लगा लिया या कुछ, जाहिर ब्लड में था। तो ये चीजें लेकर फिर मैंने बचपन से अच्छा सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको लेके फिर अम्मी जान ने मुझे सुना और इन्होंने कहा कि तुम्हारा गला अच्छा है, तुम गा सकती हो। तो फिर इसलिए मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। तो बाकी अम्मी जान की ये कोशिश है कि मैं जिस तरह इन्होंने रौनक अली साहब ने मुझसे गवाए हैं दोनों गाने, आपने सुने हैं, तो इसमें कितनी फोर्स चाहिए, कितनी फीलिंग्स चाहिए, ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। ये समझाती हैं मुझे, और जो मेरे उस्ताद हैं वो, और स्पेशली रौनक अली साहब, इनका काम तो बहुत मुश्किल है, जो जिन्होंने किया है उनको पता है कि ये कैसे काम करवाते हैं। अच्छा दीपा, ये मैं 36 ईयर से तो जर्नलिज्म कर रहा हूँ जी जी और म्यूजिक सुन रहा हूँ पिछले 50 साल से। जी जी ये आपका बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि जो ये गीत सुने हैं वो फिल्म का जो गाना है और जो कॉन्सर्ट का गाना या पॉप गाना, वो उसका फर्क है। बिल्कुल तो है। आपका जो फिल्म के गाने लगे हैं, लगा कि आपको 100वां गाना गा रही, तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से स्मगल किया आपने? ये सही कह रहे थे, शॉर्ट टाइम में तो स्मगल ही हो सकता है, सही कहा आपने। लेकिन ये है कि वो है कि जेनेटिकली आ रहा है मेरे में, अम्मी जान की तरफ से। सिस्टर मेरी बहुत अच्छा गाती हैं। गाना तो आपने सिखाया, ये बातें किसने सिखाई? ये भी आ ही जाती है, तो फिर आजकल का जो दौर है ना, आ ही जाती है। जी हम सीधे सीधे लोग थे। नईम खान साहब जो है ना, आप वो सीधे तो थे लेकिन गाना आपने सीधा नहीं गाया। ये तो है। ताकतवर और बहुत। बता, बस ये बस प्यार है जी। सबका। अच्छा मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सवाल ये है कि आपकी 2 बेटियां माशाल्लाह, जी साइमा भी और दीबा भी, हाँ जी। तो इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। आप सही बताएं कि साइमा किस कैटेगरी का गाई हैं और दीबा कैसे गा रही हैं, ये आप बताएं मेरी टाकीज देखने वालों को। साइमा भी अभी भी गा रही है माशाल्लाह, हाँ जी। गाई नहीं गा रही है। गा रही हैं, वो भी गा रही हैं, जी। लेकिन माशाल्लाह उसने भी सीखा है उस्तादों से, उसने उस्तादों की मार खाई हुई है। माशाल्लाह मुझे फख्र है उस पे, अच्छा गाती है। मैं तो जहाँ भी इंटरव्यू कोई लेता है तो मैं ये कहती कि मेरी श्यामा जैसा कोई नहीं। बेशक, वाह। ये तो हकीकत। तो बाकी दीबा की बात कर रही हूँ, ये दीबा मेरी बहुत सीधी है, लेकिन काम ये भी उल्टा ही करती है, मुश्किल काम करती है। ऐसे श्यामा भी मुश्किल गाने पकड़ने उसने, तो मैंने बोलना वाह वाह, मैं खुश होती थी। चंदिया टोटिया गाया था वही ना, मुश्किल से वो मैडम नूरजहां के गाने को नहीं पकड़ता था, जी। तो वो उसने गाए। माशाल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी दोनों बेटियां अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी हैं। जो गला है अल्लाह ताला ने अच्छा नवाजा है, बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। तो अभी देख रही हूँ कि दोनों गा रही हैं, जब टाइम आएगा फिर बताऊंगी।
अच्छा, इनमें जो है वसीम अकरम कौन है और इमरान खान कौन है, दोनों में क्या क्रिकेट के हवाले से कह रहा हूँ, कैदी नंबर 804 के हवाले से। अच्छा नहीं, मेरी नजर में दोनों ही ठीक है, लेकिन नंबर 1 इमरान खान, सैमा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, वो सीखा वो जा रही है मंजिल अधूरी पड़ी रही है, क्यों मुझसे मेरे दिल की दूरी चली जा रही है। मैं ख्वाहिश भी खुद से छुपाने लगी, जाने मैं क्यों एज में इनका कितना फर्क है? एज में फर्क तो इनको देखते, ये मेरी छोटी बेटी है, वो मेरी बड़ी बेटी। एज में फर्क तो होगा ना? हाँ बस थोड़ा सा ही है। घंटे 1.5 घंटे? नहीं बस 4 5 6 7 साल का। 5 6 7 हाँ हाँ 7 मात्रे। 6 7 15। अच्छा मैडम, ये बताएं कि फिल्म का म्यूजिक तो अब खाल खाल हाय हाय। होता है, रौनक अली जो स्टाइल है वो कुछ तो ये नजीर अली साहब का काम रीडू कर रहे हैं, कुछ अपना भी नया बनाते रहते हैं ये, तो इनके मतलब आप क्या कहेंगी? रौनक अली जो मेलोडी और जो म्यूजिक बना रहे हैं, मैं इनके मुतालिक तो ये मेरा हौसला नहीं पड़ता कि माशाल्लाह मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बच्चा है, तो माशाल्लाह काम इतना अच्छा करते हैं ना कि मैंने काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम किया है, सबके साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो रेंज होती है ना म्यूज़िक की जो बनाते हैं, वो इन जैसा नहीं बना सकता कोई भी, ना मैंने सुना है। अरे 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 वाह। गाने पंजाबी च कहते गाने ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ बहुत ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ प्रोग्राम इन्ने मैं कीते ने, गाने मैं बहुत कीते ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिहड़ी आवाज़ है, मेरी आवाज़ ही सी, पिछे म्यूजिक है ही नहीं सी। तुसीं सुनिया होना है? हाँ हुंदा ना कि पिछे हुंदा एक कॉर्ड हुंदा है, परवा म्यूजिक हुंदा है, वो है नहीं। मतलब मेरे रेंज सही नहीं होता। वही ना, रेंज की बात की है मैंने, तो ट्रैक होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ ने मेरे बरकत डाल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अच्छा ये बताएं कि मलका तरन्नुम नूर जहां आपकी फूफो थी रिश्ते जी, में, जी। आप उनके बड़े भाई की बेटी, और उन्होंने कोई खास टिप दी हो आपको प्लेबैक गायकी में कि ले बेटे इस तरह गाओ कुछ? मैं ये बताती तो नहीं मैं किसी को। अच्छा ये एक सीक्रेट बात है, नहीं बतानी चाहिए। वो उन्होंने मुझे दी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहा उन्होंने कि ये देखो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ टिप एक, क्योंकि आप मेरे भाई की बेटी हो, ये तुम भी ना सोचना, और मेरे भाई को अल्लाह की रहमत करे, वो भी खुश होगा। तो बताइए, उसी टिप से मैं गाना अल्हम्दुलिल्लाह एक 15-20 मिनट आधे घंटे में गा देती, वाह आसान हो जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में मशहूर है कि वो चपेड़े चपूड़े भी लगा देती थी। वो कौन लोग थे जिनको चपेड़े पड़ती थी? वो चपेड़े खाने वाले होंगे जिनको प्यार भी बहुत करती थी, अच्छा। लेकिन गुस्सा भी उसे बहुत आता था। तो बात ही होती है तो गुस्सा आता है, ऐसे पागल नहीं होता कोई। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा कुछ मैडम जी को याद करते हुए ट्रिब्यूट
पेश करते हुए कोई स्थाई उनके लिए, अर्पण करें, कुछ सुनाएं। उनके लिए मैडम की याद में। उनकी याद तो सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती, बिल्कुल। ना मैडम नूर जहां पैदा हो सकती। वाह। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लोग कहते हैं कि उनका आप में गले में आवाज सेम नजर आती, सेम जी जी आती, बिल्कुल। तो खुश होती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी उनके साथ भी मैंने काम काफी किया है, ये मेरे लिए खुशनसीब। एक माइक पे खड़े होके। हाँ, एक माइक पे नहीं, एक इंडस्ट्री में ये पंजाबी दौर था किया है, मतलब पंजाबी 3 उनके होते थे, एक फिल्म में यानी? एक फिल्म में 3 उनके, 3 मेरे, 2 उनके, 4 मेरे, 4 उनके, ऐसे। डुएट भी तो किया नहीं है। नहीं, ड्यूट भी किया है, जी। एम अशरफ साहब ने करवाया था। वो क्या था एज इन में? हाँ, अशरफ साहब का था। एम अशरफ साहब का। हाँ, तो वो पहले कह रहे थे कि अशरफ साहब कहते मैं ट्रैक करवा लेना, मैडम करके चली जाए, फिर तू कर ले। मैं कहा नहीं, बुलाओ ना, मैं इकट्ठियां से करना। अरे मैंने जिद की, मैं भी उसी की भतीजी हूँ। जाहिर। तो आगे, अच्छा, वो जिधर रिदम होता है, रिदम रूम एवेन्यू स्टूडियो हाँ में, जी। उधर में मुझे खड़ा कर दिया, और सिंगर रूम में मैडम जी। तो अस्थाई मैडम ने कही, ट्रैक था उस वक्त, तो क्या थी स्थाई? मैं सुनाती हूँ। अस्थाई कही मैडम ने, जश्न दी रात जे इश्क हुसन दी अज मुलाकात जे। मैंने अस्थाई कही, ये आपने कहा? उधर उधर कहती अजरा ने अस्थाई कहती, तो कहते ने नहीं है जे तुसी कहो। अशरफ ने कहा, जिसे उन्होंने कही, फिर मैं कही, कहती मैं 2-3 बारी कहनी, सेम लगा। उनको लगा सेम, मतलब मैं ही कह रही हूँ, उनको सेम लग रही थी आवाज। ये वाह वाह वाह। बड़ा खुश हुए। उन्होंने फिर सिंगर रूम में बुला लिया, सामने खड़े होके इन्होंने किया। हाँ। जश्न दी रात जे इश्क हुसन दे अज मुलाकात जे, घुंघरू छनकने ठुमके भी लगने, ला 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 ला, इस तरह का। ऐसे था। मुझे वाह वाह लिरिक्स वाह, भूल गए। बहुत बहुत। तो ट्रिब्यूट तो पेश करें ना एक मैडम जी को। अच्छा सुचल। अच्छा, मैं अपना गाऊं या अपना अपना सुना दें। उनके लिए जो मैं- आपके दिल में। मेरे दिल में उनके लिए तो सदा ही रहेगा जी। एक है, हाय वे तेरे नैना बड़े बेईमान, आहा। हाय वे तेरे नैना बड़े बेईमान, अंग अंग दे विच चातियां पा के, अंग अंग दे विच चातियां पा के, कढ लेंदे मेरी जान वे, हाय वे तेरे नैना बड़े बेईमान, ये बात। बेईमान। अरे वाह, हाँ सब इधर आए आप। क्या बात है। बड़े ने। वाह वाह। हाँ, हाँ साहब, आपने सुना अजरा जहां साहबा को, तो आप मुद्दतों से सुन रहे हैं। जी जी जी। दीपा को आज आपने सुना। अरे फटे मुंह इन्हां दा। और लाइट ए पाकिस्तान है ना। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरा हो गया, मेरे में तारीफ करना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं अजरा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हमारे मुल्क की। ऐसे आर्टिस्ट बार बार पैदा नहीं होते, वाह। और अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। आमीन। मछलियों के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता, शेर के बच्चों को कोई शिकार करना नहीं सिखाता।
वाह वाह वाह। वाह ये जीन्स में होता है। जैसे हमारे भी गाना बजाना जो है, क्लासिकी मौसीकी जो है, वो अपने बाप दादा से मिली, अपने कितने की दरबारी सीधी करनी थी, ऐसे जब सुनी है तो आ गई। माशाल्लाह। वाह कितनी अच्छी गाई है, हमसे अच्छी नहीं गा सकते हम, ये एक और बात, ये और बहस है, लेकिन आती है। वाह एक बात। वाह वाह। दूसरा, मैडम नूर जहां का जो घराना है वो अपनी मिसाल आप है, वाह और वही खानवादा है, वही खून है। तो वो जो एक स्पार्क बोलता है इनके गले में, तो मैं इनको कभी सिंगर नहीं मानता। सिंगर एक मीडियोकर लफ्ज है, और इन लोगों के लिए सिंगर का लफ्ज इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। वाह। ये गायक हैं, गायिका है। वाह ये वो गाने वाले लोग हैं कि अभी ये आवाज लगा रही थी, मुझे ऐसे लगा वो गवैया शुरू हो गया, थैंक यू। क्योंकि इनके स्वभाव में और गाने बजाने में गवैया रंग है। बहुत वाह वाह। ऐसे लगता है जैसे कोई गवैया स्थाई अंतरा कह रहा है, कोई फिल्म का स्थाई अंतरा नहीं, कोई गवैया शुरू हो गया। वाह वाह। तो इनके जो बेटी है साइमा जी, वो तो मैंने जब गाना सुना, जान भी दे दूं, रौनक अली साहब बैठे, एक ही आदमी है, वाह वाह अपनी जात में, अपनी मौसीकी में एक ही इंसान। जी जी। तो उसके बाद मैंने उस बच्ची को और भी बहुत सारा सुना। उसने हाँ तुम आए हो ना शब इंतजार हाय गुजरी, हाय तलाश में है सहर बार बार हाय गुजरी, हाय वो भी मैंने सुना। फैज का कलाम भी सुना, वाह वाह और मैडम जी के भी कुछ उन्होंने गाने रिमिक्स किए, तो वो भी अपनी मिसाल आप है। आज मैंने अपना दीबा जहां कह सकते हैं, जी हाँ जी। दीबा जहां को सुना, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी लड़की आई अंदर, ये मैंने कहा शायद ऐसे ही साथ आई। तो जब आपने गाना लगाया और आपने जब अपना स्थाई अंतरा सुनाया, तो इसके अंदर भी गवैया नजर आया मुझे। हाँ क्योंकि जो ये जगह कह रही थी, वो जगह कहना आसान काम नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है। हाँ गाने का मतलब है गा ना, वाह वाह वाह। गा ना। ना, ऐसी खा ना, कम खाओ ताकि ज्यादा गाओ। तो अल्लाह इसको जिंदगी दे, इन शॉर्ट वर्ड्स, गॉड ब्लेस हर, कीप इट अप, अंग्रेजी का एक लफ्ज है हाँ कि जारी रखो अपने काम को। इंशाल्लाह। हमेशा वो आदमी कामयाब होता है जो नाम के पीछे नहीं, काम के पीछे भागता है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो ये गा रही है, असल में गाना तो बड़ा अच्छा गा रही है वो। ये ऐसे होता है कि जो तस्वीर बनाने वाला है ना, वो उसकी तात जो वो पीछे होता है। वाह। हमने इसको जो पॉजेज होते हैं जो उसमें, ये बड़ी बात होती है कि उसको फॉलो कर लेना। हाँ ये बड़ा मुश्किल काम है कि म्यूजिक डायरेक्टर बताए तो उसके ऊपर वो पूरा आ जाए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। जिस